नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं एजुकेशन को लेकर। किस तरह की एजुकेशन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि उनको लगता है कि एजुकेशन जो है वो अ, वो दो तरह की एजुकेशन बच्चों को मिलती है। एक एजुकेशन जो कि सिस्टमेटिक एजुकेशन, एक वो एजुकेशन जो सिस्टमेटिक नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि एजुकेशन हम सिस्टमेटिक एजुकेशन कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एजुकेशन जो है उसके लिए सिस्टम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सच कहें तो वो ये इस धारणा को कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन के अंदर बना रखा है कि एजुकेशन सिस्टमेटिक होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसमें एक सिस्टम काम करता है। एक सिस्टम काम करता है। एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर एजुकेशन के दायरे में रहना पड़ता है, उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए पैसा भी चाहिए, उसके लिए टाइम भी चाहिए, उसके लिए मेहनत भी चाहिए। तीनों चीज़ें लगती हैं। जबकि एक जो फॉर्मल एजुकेशन है, जहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें हम, तो इनफॉर्मल एजुकेशन कैसी है? जो कि जिसमें व्यक्ति फ्री है, जहाँ उसको किसी दायरे में नहीं बंधना है। वो किसी भी बुक को उठा करके कभी भी पढ़ सकता है, मन चाहे सो सकता है, मन चाहे उठ सकता है। ना उसको पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना मेहनत लगाने की ज़रूरत है, और ना ही उसको जो है किसी तरीके की ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अब अपने ऊपर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है। लेकिन यहाँ व्यक्ति भ्रमित है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि अपने आप ली गई एजुकेशन काम करती है। आप मैं ये नहीं कहती कि एक ही विषय पर काम करने पर व्यक्ति उसमें योग्यता नहीं हासिल कर सकता है योग्यता हासिल, लेकिन वो एक विषय की योग्यता है। संसार जो है किसी एक चीज़ से नहीं चलेगा। मान लिया हमने जो पुराने समय आदिकाल में, या फिर हम कहें इतिहास को हम उठा करके देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि कुछ लोग सिर्फ एक ही योग्यता के बल पर बहुत बड़े पद तक पहुंच गए, या बहुत से लोगों को बहुत बड़ी पद इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने कोई एक विशेष काम किया, माना हमने। लेकिन एक विशेषता के बल पर ये संसार नहीं चलता। ये संसार में जिस समय उन्होंने अपने जीवन को जिया हुआ, उस समय की यदि स्थितियों को जानने की कोशिश करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जीवन में असफलताओं का सामना किया होगा, क्योंकि जीवन जो है वो सिस्टम से ही चलता है। वहाँ आपकी अपनी कोई कोई आपका अपना बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, जहाँ आप अपनी मनमानी करेंगे और मनमानी कर भी लें तो आपको वो सफलता नहीं मिल सकती जो सफलता आपको सिस्टम से मिलती है। चाहे व्यक्ति कह सकता है, जैसे हम कभी कभी स्टीव जॉब्स की बातों को सुनते हैं, जिसको संदीप माहेश्वरी जी ने भी उठाया, और अन्य लोग भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि सिस्टम की ज़रूरत ही कहाँ है, क्योंकि उन्होंने तो एप्पल जैसे ही उसको बना दिया। ठीक है भाई, बाई चांस की बात कह सकते हैं हम कि वो इतनी बड़ी जगह पर पहुंच गए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन लोगों से पूछो कि जो लोग सिस्टम के द्वारा डिग्री नहीं ले पाए हैं, उनमें से यदि आप उन बच्चों का किसी तरीके से इंटरव्यू लीजिए। इसकी कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर से एक तरीके से पता करना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए कि जो बच्चे रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हैं, या जिन्होंने रेगुलर स्टडी नहीं की है, उन बच्चों की लाइफ क्या है। तब पता लगेगा कि जिन्होंने रेगुलर एजुकेशन नहीं ली, उनमें से सिर्फ 1 या 2% लोग ही सफल हैं। 1 या 2% भी यदि सफल हो गए तो मैं उनकी सफलता को मान लूँगी। लेकिन सच्चाई ये कि बाकी जो जितने लोग हैं वो सब असफल हैं। उनको ना तो आर्थिक लाभ मिल पाते हैं, ना सामाजिक लाभ मिल पाते हैं, ना शैक्षिक लाभ मिल पाते हैं, ना
किसी तरीके के लाभ नहीं मिल पाते, जीवन भर उनकी ज़िंदगी अधूरेपन से बीतती है। अधूरे, उनके खुद का ही कॉन्फिडेंस उनको आगे नहीं बढ़ने देता, दूसरों की तो छोड़ ही दीजिए, वो खुद ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में डगमगा जाते हैं। जब बात जीवन चलाने की होती है, वहाँ पर किसी एक चीज़ से काम नहीं चलता, किसी एक योग्यता से काम नहीं चलता, चाहे वो आप किसी भी फील्ड के कितने भी महारत हासिल कर लें, लेकिन योग्यता के साथ साथ आपको अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और यदि आप नहीं सीखते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो सफल हो पाते हैं, या समाज उनको सफलता के उस उच्च पद पर पहुंचा पाता है। वो 1-2% लोग होंगे। योग्यता लेनी ही पड़ती है। इतने सारे लोग बेवकूफ़ नहीं है जो सिस्टम के द्वारा एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट की आवश्यकता आपके जीवन में है। कोई व्यक्ति कहे कि मैथ की क्या आवश्यकता है, मैथ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, हम तो उतना तो जानते हैं जितनी हमें पैसों की ज़रूरत है, बाकी काम तो चला लेंगे। कैसे चला लोगे? नहीं चला सकते। जब आज एक सिर्फ टेक्नोलॉजी जुड़ी है, पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी जुड़ी है जिसने कि पूरे जीवन को, ही सारी एजुकेशन को पानी फेर दिया। जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़रूरी थी, सीखी नहीं, परेशानी तो है। यानी आपके लिए आप ये कह ही नहीं सकते कि आपको साइंस की आवश्यकता नहीं है, आपको मैथ्स की आवश्यकता नहीं है, आपको इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, आपको और सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, जिस सोशल स्टडी की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है ज्योग्राफी की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी सोचते रहिए, संसार को जानने के लिए आपको हर चीज़ की आवश्यकता है। बिना आवश्यकता, यदि आवश्यकता नहीं होती तो आपके सब्जेक्ट में डाली क्यों गई है? ये पाठ्यक्रम बनाया उन लोगों के द्वारा गया है जो बहुत एजुकेटेड हैं, जो समझदार हैं, जिन्होंने एजुकेशन लेने के समय इन चीज़ों को फील किया कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। समय समय पर उन चीज़ों को तब्दील किया जाता है। क्यों तब्दील किया जाता है? क्योंकि लगता है कि इसमें ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ और होना चाहिए, तो उसको बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, चीज़ को बदला जाता है, चेंज किया जाता है। क्यों? अनुभव कहता है कि चीज़ें हर दिन नए एक्सपीरियंस के साथ नई चीज़ें सामने आती हैं, उनको जोड़ा और घटाया जाता है, इसलिए एक्सपीरियंस होता है, इसलिए रिसर्च कराई जाए। बार बार एक चीज़ पे रिसर्च हो गई, वो रिसर्च की थी, कल की थी, आज एक नई रिसर्च सामने आ गई, उसमें क्या ऐड हो गया ये देखने पर ही पता लगता है। ऐसे नहीं कि हमने कोई बार, जब एक बार हो गई है तो दोबारा करने की क्या, दोबारा करने की ज़रूरत होती है चीज़ों पर, क्योंकि नए, जब आप बहुत सारी सी चीज़ें, जब आप एक ही बुक के एक ही चैप्टर को आप पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, आप जब बार बार पढ़ेंगे उसको, आपको बहुत सी नई चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाती हैं। एक सामान्य से चैप्टर के अंदर नई तरीके से आप उसमें सोचने लगते हैं। एक ही टॉपिक होता है, एक ही वो होती है, उस पर कई तरीके से आप सोच सकते हैं। तो जब एक सामान्य सी चीज़ पर सोच सकते हैं, और जीवन चलता ही नहीं है बिना किसी चीज़ के। जहाँ जिस चीज़ की, जहाँ आप कहें कि खेल की तो कोई ज़रूरत नहीं, खेल का क्या, गेम्स के बिना तो आदमी जी सकता है, गेम्स की क्या ज़रूरत है, एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। घर में तो औरतें चलती फिरती रहती हैं, घर में जो काम करती हैं वो, और एक एक्सरसाइज जो करती हैं वो, एक योगा जो करती हैं वो, एक और अन्य तरह की जो करिकुलम एक्टिविटी हैं वो करती हैं। सब चीज़ों का अलग अलग महत्व है। वो अलग है कि आप सीख नहीं पाए, वो आपकी कमज़ोरी है, वो कोई आपके लिए कोई अवार्ड का विषय नहीं है कि आप किसी चीज़ में आप कोई सी चीज़ को आप सीख नहीं पाएगी, कोई अवार्ड का विषय नहीं है। आपको सीखना चाहिए था, अब वो किसी कारण से छूट गई चीज़ें, लेकिन इस पर गर्वित होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर काम करने की ज़रूरत है ये। और उन लोगों को भी ये समझाने की ज़रूरत है, जो लोग, जिन लोगों को लगता है कि एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है, सिस्टमेटिक एजुकेशन कोई काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? वो तो स्कूल दूर है, वहाँ तो जाने के लिए फीस देनी पड़ेगी, फीस तो है नहीं सब लोगों का, सरकार गवर्नमेंट स्कूल में सब लोगों का एडमिशन नहीं होता, और यदि एडमिशन भी हो जाए तो स्कूल अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, बहुत सारी सी जगह पर बहुत सी कमियां हैं। माना जा सकता है कि बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी जगह पर सिस्टम को काम करने की ज़रूरत है। किस सिस्टम को? जो सिस्टम उस जगह के लिए बनाया गया है, वो सिस्टम किसी कारण से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब बहुत जगह पर जब पहली बार सिस्टम आता है, और जो लोग इस तरह के होते हैं जिन्होंने
रूल्स और रेगुलेशन को कभी फॉलो ही ना किया हो, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो कहते हैं कि हमारा इलाका, हमारी चीज़, हमारा विषय, हम क्यों दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर आने दें। ये सिर्फ उन्हीं लोगों का सब्जेक्ट होता है, उन्हीं लोगों की बातें होती हैं जो कि उस तरीके के सिस्टम में नहीं रहे। उनके लिए लगता है कि आज तक तो मैं था, कभी आप एक घर के ही अंदर देख लीजिए कि जो लोग घर के मालिक होते हैं उनके या घर में किसी तरीके से उनको कोई बड़ा पद दे दिया जाए और कोई छोटा व्यक्ति आकर के वो उससे ज़्यादा योग्य हो, कोई बात में उनके लिए ऑब्जेक्शन लेकर के आ जाए या उनकी किसी बात को काट दे, तो उनको लगता है कि हमारा तो पद ही छिन गया, हमारी तो सारी योग्यता ही समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो बात कौन करता है जिसने कि सारी ज़िंदगी अपने रूल्स के अनुसार लोगों से काम कराया, उसके लिए वही रूल्स फॉलो होने चाहिए, चाहे वो सही है या गलत है। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं जैसे कि जो कि कहते हैं कि ये चीज़ तो गलत है, या फॉर्मल और इनफॉर्मल में कोई फ़र्क ही नहीं है, इनफॉर्मल से जीवन चल सकता है, ये उनको लगता है। किसी भी किताब को उठा करके पढ़ लेने से योग्यता आ गई, ऐसे तो फिर हर व्यक्ति कर लेगा। लेकिन एक सब्जेक्ट में आपने 10 किताबें पढ़ ली, उससे योग्यता नहीं है। आपने पूरे सिस्टम से पढ़ा, हर किताब को, उससे हर चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर में क्या लिखा था इसका आंसर दिया, तो आपको पता लगा ना कि उसमें क्या है। यदि किसी ने पूछा नहीं, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो लोग रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनसे पूछ लीजिए, शाम तक वो बता नहीं पाएंगे कि उस न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था। 2 घंटे बाद ही नहीं बता पाएंगे कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था। न्यूज़ सुन लें, उन न्यूज़ में नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? सिर्फ बता बोल सकते हैं जिन्होंने कभी न्यूज़ को फॉलो किया हो, न्यूज़ को जा कर के उनको कहीं बताने का मौका आया हो, तो वो ध्यान से सुनते हैं उस चीज़ को, उसको नोट करते हैं पॉइंट को, तब वो जा कर के वहाँ दूसरे दिन बता सकते हैं कि भाई यही न्यूज़ आई थी और ये चीज़ है। बाकी तो व्यक्ति सुन कर के इग्नोर कर देता है। कोई ख़ास पॉइंट आ गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई जो कभी घटित नहीं हुई, वो घट गई, या कोई घटना ऐसी बताई जा रही है जो अचानक होने वाली है, या तो वो बता देंगे। लेकिन जो सारी न्यूज़ होती है उसके बारे में ध्यान नहीं जाता। जो खास न्यूज़ होती है वो अक्सर माइंड से निकल जाती है, क्योंकि माइंड उसके लिए प्रिपेयर है ही नहीं। माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है, और यही काम स्कूल करता है। वो ट्रेनिंग क्या देता है? आपने एक चैप्टर को पढ़ा, एक चैप्टर के लिए 7 डेज दिए। क्यों दिए 7 डेज? देने की तो ज़रूरत नहीं। 7 डेज में क्या कर रहे थे? एक चैप्टर को एक ही दिन में ख़त्म कर लेना चाहिए था। कितने बच्चे हैं जो अपने आप उस चैप्टर को पढ़ के उसमें से प्रश्न बना लेंगे, प्रश्न के आंसर दे लेंगे, उसमें से सारी चीज़ों को समझ लेंगे। 10% भी बच्चे नहीं हैं। इसीलिए टीचर की आवश्यकता होती है ना, कि वो बताते हैं, बताने के बाद भी चैप्टर को नहीं पढ़ा जाता, उसको नहीं समझा जाता, और कई बार समझ में ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो बात कुछ इस तरीके से कही गई है, या बहुत सामान्य तरीके से भी कही गई है, लेकिन बात व्यक्ति तक पहुंची नहीं। ओके, कभी कभी व्यक्ति कहता है कि ये तो बहुत सामान्य बात है, ये तो सब करते हैं, इसमें नया क्या है। लेकिन जब उससे पूछा जाए तो वो उस बारे में कुछ नहीं बता सकता, उसको कुछ समझ में नहीं आता। ना एक कहानी के बारे में बता सकता है, ना वो एक पोइम के बारे में बता सकता है, ना उसके अंदर लिखी किसी और चीज़ के बारे में बता सकता है, ना उस व्यक्ति विशेष का परिचय दे सकता है जिसने उस चीज़ को लिखा। परिचय क्यों दिया जाता है? ताकि उस व्यक्ति विशेष के बारे में भी लोगों को पता हो, जिस व्यक्ति ने वो चीज़ लिखी। लोगों को हाईलाइट क्यों किया जाए? इसीलिए क्योंकि इसका मतलब, यदि टेक्स्ट बुक में कोई चीज़ आया, कोई व्यक्ति आया, इसका मतलब उसने कुछ काम किया है, तो वो टेक्स्ट बुक में उसका नाम दिया जा रहा है, तब वो उस टेक्स्ट बुक में कहीं अपनी जगह बना पाया। इसलिए उसके बारे में, उसके परिचय का बारे में बार बार पूछा जाता है, भाई बताओ उसके बारे में क्या जानते हो। ये कितनी बार याद किया होगा लोगों ने एक एक व्यक्ति के बारे में परिचय, लेकिन बहुत कम बच्चे होंगे जिनको एग्ज़ामिनेशन के बाद वो परिचय याद रह जाता है। इसका कारण सिर्फ आप व्यक्ति की जो सिंसियरिटी है, वो सिंसियरिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कितना सिंसियर होकर व्यक्ति चीज़ों को ले रहा है। सिंसियर यदि होगा तो वो उसके माइंड से चीज़ें नहीं निकलती। लेकिन यदि सिंसियरिटी के साथ उसने स्टडी नहीं की, सिर्फ इसलिए स्टडी की है कि उसको एग्ज़ाम में पास होना है, तो वो पास होने के हिसाब से स्टडी करता है, वहीं की वहीं ख़त्म भी हो जाता है। इसीलिए
जब अ, जब आईएएस का एग्ज़ाम होता है, कोई भी बड़ा एग्ज़ाम होता है, जब उसमें उन चीज़ों जनरल नॉलेज की जो आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें प्रश्न वही उन्हीं चीज़ों से जुड़े होते हैं, लेकिन व्यक्ति उन चीज़ों को भूल चुका होता है, क्योंकि उसने उस समय सिंसियरिटी के साथ स्टडी नहीं की थी, भूल गया। जबकि हर चीज़ को, हर चैप्टर को उसको पढ़ाते समय उससे प्रश्न भी किए गए थे, उसने प्रश्न के आंसर दिए भी थे, उसको याद भी था, अच्छे अंक भी प्राप्त किए थे, लेकिन फिर भी भूल गया। अब फ़ायदा जब वो दोबारा रिवाइज करता है तो उसको फ़ायदा हो जाता है, उसको उन चीज़ों का। अब कई बार ये भी प्रश्न उठता है, इनसे जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम, उन चीज़ों का जीवन में तो कभी आवश्यकता पड़ती नहीं। आवश्यकता पड़ती नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता कब पड़ेगी ये नहीं ये बात मायने रखती है। हो सकता है जीवन के बिल्कुल अंतिम दिन में जाकर कोई ऐसी चीज़ हो और जहाँ पर आपको वो आवश्यकता आ जाए जो आपने पढ़ा है। लेकिन वो योग्यता का हिस्सा था, आपकी योग्यता का। आप जिस पद पर जा रहे हैं उस पर आपको उन सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। वो अलग बात है कि आप एक समय के बाद चीज़ों को भूल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति भूलता है, और रिवाइज ना करे तब तो भूलना बिल्कुल ही वो हो जाता है, क्योंकि लापरवाही सबसे ज़्यादा लापरवाही होती है। व्यक्ति और कामों में एंगेज हो जाता है, अर्निंग के पर ज़्यादा ध्यान देता है कि अर्निंग के क्या क्या सोर्स बना सकता है। मेन उसका फोकस एक समय के बाद उन्हीं चीज़ों पर चला जाता है जो पैसे से जुड़ी हैं या फिर परिवार से जुड़ी हुई हैं। वो उन चीज़ों पर रह ही नहीं पाता जो चीज़ें उसने अपने लाइफ में कुछ ही उद्देश्य से जानी थी, सीखी थी, पढ़ा था, समझा था, आगे गया था। लेकिन एक समय के बाद उसका ध्यान सिर्फ पैसे पर और परिवार पर केंद्रित होकर रह जाता है, क्योंकि ये दोनों ही आवश्यकता उसके जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ना तो वो परिवार को छोड़ सकता, परिवार की जिम्मेदारियाँ होती हैं वो उसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, दूसरी उसके लिए पैसे की होती है। पद जो है वो उसका चल रहा होता है। वो अब उस पद की बहुत सारे से पद ऐसे हैं जहाँ पर उसका काम उसी एक ट्रेनिंग के बाद से ख़त्म हो गया। अब वो उस तरफ पीछे जा कर के कभी उसको रिवाइज भी नहीं करता, उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कहीं इंटरव्यू में भी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, तो उसको उन चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन अचानक ही कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है उसके जीवन में, या अचानक ही कोई कुछ बोल रहा होता है तब, या अचानक ही कोई व्यक्ति पूछ रहा होता है, तो उसको कहीं कहीं कभी कभी लगता है ये प्रश्न हमसे पूछ लिया होता तो क्या होता। लेकिन क्या होता नहीं। यहाँ पर सिर्फ ये है कि वो स्थिति इसलिए आई क्योंकि आपने उस चीज़ को कहीं ना कहीं छोड़ देता है एक समय के बाद। छोड़ना नहीं चाहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी वो। और फिर ये है कि आपके लिए बहुत सारी सी चीज़ें नई जुड़ जाती हैं उसमें, यदि आप करते हैं तो फिर आपके पास, कहते हैं ना, जब जैसे हम पैसे को हम इकट्ठा करते, जब शुरू में लगता था, जब कभी कोई कहता था कि आ, कुछ पैसे ज़रूर बचाना चाहिए, तो उस समय पैसे की वैल्यू समझ में नहीं आती, कुछ पैसे से क्या होगा। सिर्फ एक ही बात आती थी, कुछ पैसे से होगा क्या, जितने पैसे डालने उससे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन वो एक छोटी सी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं जाकर खजाने का काम कर जाती है। ये बात बहुत बाद में समझ आए। ठीक इसी तरीके से आपकी योग्यता में छोटे छोटा जुड़ते जुड़ते न जाने कब कितना बड़ा आ, आप चीज़ों को का सागर आपके पास हो जाएगा, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। कितनी चीज़ें आप जान चुके होंगे, इसका अनुभव भी नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से यदि आप एक एक छोटी चीज़ को छोड़ते चले जाएं, हो सकता है कि आपके पास जो उस समय है वो भी सुरक्षित ना रख पाएँ, जो आपको वर्तमान में मिला हो वो भी सुरक्षित, क्योंकि आपको सुरक्षित रखने का आदत ही नहीं है। धीरे धीरे आपकी मेमोरी वीक होती चली जाएगी और स्थिति ये आ जाएगी कई बार कि बहुत सारी सी चीज़ें आप खो देंगे। हाथों की ताकत खो देता है व्यक्ति, मैंने महसूस किया है। जब आप काम करते रहते हैं, चीज़ों की को काम करने का आपको अभ्यास होता है, आप डेली रूटीन के काम नहीं कर पाते, आप वो काम, लिखने पढ़ने का काम आपसे छूट जाता है। आप लिखने बैठिए, दोबारा से लिखना मुश्किल हो जाता है। वहीं एक बच्चा जो आपसे बहुत कम उम्र का है, वो 15-20 पेज 25 पेज आसानी से लिख जाता है। क्यों लिख जाता है? उसको अभ्यास किया था, उसने एग्ज़ाम दिया था, उसको लिखना पड़ा था। तो लिखते लिखते डेली जो दिया जाता है, डेली उसने आधा घंटे काम करके इतना अभ्यास कर लिया
कि उसके लिए वो महत्वपूर्ण हो गया, वो बहुत फ़ायदे का हो गया। जो कहते हैं सिस्टम की ज़रूरत है, सिस्टम रोज़ सिखा रहा है। व्यक्ति को क्या सिखा रहा है? 8 घंटे आपको स्कूल में बैठना पड़ेगा, ज़बरदस्ती बैठना है, आपका मन नहीं है बैठना है। उसके बाद आप घर भी जाएंगे तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा 2 घंटे 3 घंटे, यदि आपके पास यदि आपका कोचिंग भी है और भी चीज़ें हैं तो आपको उससे ज़्यादा 5 घंटे भी 4-5 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो यानी 10 घंटे तो आपको रेगुलर का स्टडी करनी है। यदि आप उसके बाद भी यदि आप करने पेरेंट्स समझदार हैं तो वो उसके बाद भी 10 और 2 घंटे कहेंगे कि 12 घंटे तो तुम स्टडी कर ही करो। और ये बच्चे को नहीं पता, ये व्यक्ति को भी नहीं, उस एडल्ट को भी नहीं पता 10-12 घंटे करने के बाद में मेरे 20 साल का बच्चा जो है वो एक बड़े एडल्ट की भूमिका में आ जाता है। यानी उसको भी नहीं पता कि ये 12 घंटे मेरे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण बन जाएंगे। क्योंकि इस समय कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इस समय का जो किया गया काम है वो कहीं जीवन के लिए बहुत बड़ा जो है एक आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर के आएगा। आपको कहीं ना कहीं पद मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको जो आपने मेहनत की है वो आपके पसीने से, आपके माथे से चमकेगी। हर व्यक्ति, आप कहते हैं व्यक्ति बोलता नहीं है, व्यक्ति का अनुभव एक्सपीरियंस वो बोलने लगता है, उसका चेहरा बोलने लगता है, बातें करने का ढंग बता देता है कि ये व्यक्ति कितना जानता है। उसकी योग्यता बोलने लगती है, वो सिर पे चढ़ के बोलना शुरू हो जाता है। अब उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप ही जो है, कई बार आपने देखा होगा 25 साल का जो एक बच्चा है जब किसी बड़े पोस्ट पर पहुंचता है, लोग उससे कतराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। वो इतनी सारी योग्यता हासिल कर चुका है, वो किसी भी फील्ड में, लेकिन वो इतनी महारत हासिल कर चुका है कि उसके सामने खड़े होने का लोगों के अंदर ताकत नहीं होती, वो होती चमक। तो आप यदि इतने कम एज में उतनी चमक रख सकते हैं, सोचिए यदि आपने हर एक दिन कुछ थोड़ा सा भी काम किया हो तो जीवन में कितनी सारी चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जीवन में कभी सिस्टम को कभी चैलेंज मत करना, क्योंकि सिस्टम कभी गलत नहीं होता। सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, सिस्टम में कुछ चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है, सिस्टम में नवीनता लाने की ज़रूरत है, वो समझ में आता है। लेकिन सिस्टम ही गलत है, सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को खो रहे हैं, इसलिए उनको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। पूरी ताकत के साथ वापस से उनको फॉर्मल एजुकेशन पर आ जाना चाहिए, सिस्टमेटिक एजुकेशन पर आ जाना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए। एजुकेशन पर पैसा खर्च किया गया कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये समझ लो, आपको भगवान कहीं और से नहीं मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। भगवान कहीं और नहीं है, भगवान यहाँ से शुरू हो जाता है। आपका जीवन यदि सही रास्ते पे चलने लगा तो समझ लीजिए जीवन बदलने लगा, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। आप नहीं बदलेंगे, पूरा संसार बदल जाएगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।